तो आज की वर्कशीट है वर्कशीट संख्या 26 2 सितंबर 2020 को आपके पास आने वाली थी, आ गई थी। इसमें है दो विशेष त्रिभुज समबाहु तथा समद्विबाहु। ठीक है, आवश्यक पूर्व ज्ञान देख लेते हैं। हमने एक त्रिभुज की रचना की ABC, ये ABC बना ली। राइट साइड में देखो, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, AB BC और AB बराबर BC बराबर AC, सारी भुजाएं बराबर हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ग्रीन वाला बॉक्स देखिए, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब बोला है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है, यानी कोण A, B और कोण C तीनों का माप समान होगा। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि भुजों तो जाने में क्या बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? देखिए भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? 60-60 का हो जाएगा, बराबर है ना सारे। 160 + 60 + 60 कितना आ जाएगा? 180। तो ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप समान होता है और वो 60-60 डिग्री होता है। नोट कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता रखा है। ठीक है, एक ऐसी त्रिभुज की रचना की है PQR जिसमें PQ और PR दो भुजाएं बराबर हैं, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ग्रीन वाला बॉक्स देखिए, डेफिनेशन दे रखी है, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, 3 बराबर होगी तो समबाहु हो जाएगा। तो आपको क्रियाकलाप भी दे रखा है, ये हम करवा देंगे। आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, उसके सभी कोणों को मापिए, विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती हैं, ये हम करवा देंगे आपको वर्कशीट में। ये कुछ सवाल है, प्रश्न नंबर 1 और 2 आप कर लेना खुद से। चलिए इसके स्टार्ट करते हैं, अब प्रयास करें। पहला है, इसमें पहला प्रश्न है और दूसरा है, 2 प्रश्न स्टार्ट करते हैं कॉपी पे। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास राइट साइड में आप किसी भी एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। क्रियाकलाप था ना, देखिए समबाहु त्रिभुज कैसे बनाते हैं। जैसे हमने बेस ले लिया आपके पास, ये 6 सेंटीमीटर ले लिया, ये आपका क्या है BC मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पेन से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। ये BC है। अब हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, तो 2 बराबर भुजाओं ले लेते हैं। एक ले ली मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरी भी कितनी होगी? 5। ये लगा दिया यहाँ से, और बराबर होनी चाहिए तो यहाँ से भी 5 कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना ये 6 है, तो ये दोनों ये आपकी 6 है, 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों कितनी होगी मिला दो, ये A बिंदु आ जाएगा। चाप कैसे लगानी है? B पे रख के लगानी है और फिर आपको C पे रख के लगानी है, उतनी खुली चाप को हिलाना नहीं है। अब A और B को मिला दो। ठीक है, और A और C को मिला दो, ये कितनी होगी? ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाए, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में आपको एक चीज़ और करनी है, कोण माप के देखने हैं। D से माप लेना, D मेरे पास अभी है नहीं, तो कोण हमेशा ऐसे मापते हैं, प्रकार से मापने हो। एक चाप लगा लो, उतनी खुली चाप यहाँ से लगा दो। देखो प्रकार से कैसे मापते हैं। अब ये माप लो कितना है, ये आपका मैंने थोड़ा सा कम किया, इतना है ना, तो ये भी इतना ही होना चाहिए। देखो इतना ही है ना, ये भी इतना है और ये भी इतना खुला है। दोबारा देता हूँ, चाप खोल लो, चाहे कितनी भी चाप खोल लो, जैसे मैंने ये खोल ली दोबारा, उतनी खुली चाप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब हमें मापने बराबर है या नहीं, तो ये वाली मापो कितनी है, ये वाली इतनी है। ठीक है, अब उतनी ये होनी चाहिए, देखो उतनी है। ठीक है, तो ये दोनों कारण क्या हो जाएंगे, कोण B और C क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भुजा कौन सी बराबर थी आपकी? AB और कौन सी? AC बराबर थी। तो समबाहु त्रिभुज में याद रखना, अगर ये और ये भुजाएं बराबर तो इनके द्वारा बने कोण ये और ये भी बराबर होंगे, कोण B और C भी बराबर होंगे। ठीक है, मान लिया, बोल दे भाई AC और BC बराबर हैं, ये बोल दें भाई AC और BC बराबर, तो इनके द्वारा बने कोण कौन से हो गए? A और कौन सा? B, तो ये बराबर होंगे। ध्यान रखना, जो कॉमन है ना उसको हटा दो,
बाकी दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समझाओ त्रिभुज में ध्यान रखना। जैसे इसमें था ए बी और ए सी बराबर हैं, तो कॉमन वाला तो हटा दो, तो कोण बी और कोण सी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है y का मान ज्ञात करना है यदि EF और EG बराबर हों। ठीक है, चित्र बना लेते हैं, ऐसा तो आसान है, आज की वर्कशीट लंबी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले में क्या है, y का मान बताना है। ये y आपका, इसने क्या दे दिया, EF और EG बराबर दे रखे हैं, EF और EG बराबर दे रखे हैं, और हमें y का मान निकालना है। और कोण F कितना दिया है, 55 डिग्री। अब आप ध्यान से देखें, EF और EG बराबर है, तो इनके द्वारा बनाए गए कौन कौन से, कोण E और F क्या होंगे आपके, अगर ये बराबर हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण आपके इनके द्वारा EF और EG, तो F और G बराबर हो जाएंगे, कोण F और कोण G बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो, EF EG बराबर है, तो कॉमन क्या है, E F और G क्या हो जाएंगे आपके, बराबर। ठीक है, तो कोण G कितना था, कोण G का मान क्या बोल रहा है, ये y, और कोण F का मान कितना है, 55। ठीक है, तो ये आ गया उत्तर। भाई ये और ये कोण बराबर होंगे, तो ये 55 तो यही 55। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में बोला है भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण A और B बराबर हों। तो दिया है कोण A और B क्या है, बराबर है, दोनों 40 डिग्री के हैं। अब ध्यान रखना, जब कोण बराबर हों तो इनके द्वारा बनाएगी भुजाएं कौन सी, कोण A और B द्वारा बनाएगी भुजाएं AC और BC, तो AC और BC भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी। अब BC कितनी आपके पास, 8 सेंटीमीटर, और AC आपको निकालनी थी, तो ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या नियम होता है, भुजाएं बराबर तो कोण बराबर होंगे, और यदि कोण बराबर हो तो उनके द्वारा बनाएगी भुजाएं, कोण A और B बराबर हैं तो AC और BC क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।